विनीता जी, आप इतने टॉल हो, आपका पापा भी टॉल होंगे। करेक्ट। और रितेश, आपका स्माइल इतनी लाइवली है, लगता है ये स्माइल आपके खानदान के डीएनए में ही है। वो बात ठीक है। डीएनए ये शब्द हम कितने कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है डीएनए होता क्या है? मैं बताता हूँ। डीएनए इज द ब्लूप्रिंट जिस पे हमारा बॉडी बनता है और चलता है। ऑल थैंक्स टू आवर डीएनए। ये खूबसूरती हमें विरासत में मिलती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ डेडली बीमारियां भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे डैड, मॉम या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को हार्ट डिसीज है, तो हमें भी वो हार्ट डिसीज का खतरा है। अगर डीएनए में हिस्ट्री है, तो बीमारी की पॉसिबिलिटी है। 85% ऑफ ह्यूमन डिसीजेस हमारे डीएनए में डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। भारत में हर साल सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और कैंसर्स की वजह से लगभग 50 लाख जान जाते हैं। बट डोंट वरी, एक सिंगल डीएनए टेस्ट के थ्रू इन बीमारियों को होने से पहले ही डिटेक्ट कर सकता है। हेलो शार्क्स, मैं टोनी जोस, मैं कालेडी केरला से हूँ। मैं राजशेखर रेड्डी, उय्यूरू आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं दनीश जेमसन, मैं भी केरला से हूँ। एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ sugarstrings.ai। एंड टुडे वी आर प्रेजेंटिंग हेल्थस्ट्रिंग। ये एक डीएनए बेस्ड प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग है। इससे बीमारियों को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी सालों पहले ही, ताकि you can make right actions, right steps to prevent it or manage it well. Not just that, हमारा टेस्ट ये भी बताते हैं कौन से मेडिसिन आपके लिए सही रहेंगे और कौन से नहीं। शार्क्स, ऐसे नहीं है कि मार्केट में कोई डीएनए टेस्ट अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ डिजीज होने का चांसेस बताते हैं। वो भी साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार उनका एक्यूरेसी 40% से भी कम है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फर्दर। हेल्थस्ट्रिंग एक यूनिक पॉपुलेशन एग्नोस्टिक टेस्ट है जो मशीन लर्निंग के थ्रू आपको ये बताएगा आपको कौन सी डिसीज किस जीन की किस डिफेक्ट की वजह से होगा। हमारा विजन है अचीविंग ह्यूमन मैक्सिमा, और उसके लिए पहला स्टेप है लोगों को बीमारियों को आइडेंटिफाई करना और उनको अपने हेल्थ केयर जर्नी में प्रोएक्टिव बनाना। टीम शुगर स्ट्रिंग्स, आप लोगों का स्वागत है शार्क टैंक में। थैंक यू। डीएनए टेस्टिंग और उसके साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रास्ते पे आए, ये कैसे हुआ, आप लोग कैसे मिले, थोड़ा इस बारे में बताइए। स्कूल के बाद मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स में रिसर्च किया। दैट वाज अ टाइम व्हेन जीनोमिक्स इंडस्ट्री वाज जस्ट स्टार्टिंग, और मेरा पहला जॉब था to set up India's very first high throughput genomics laboratory in Delhi University। ये किस साल था टोनी जी? ये 2008 में। ठीक है। और राजशेखर रेड्डी was working for another company, और ये उस कंपनी का एक एप्लीकेशन साइंटिस्ट हुआ करता था। और दनीश और मैंने एक गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल में साथ पढ़ा था। और उसके बाद बिजनेस का आइडिया कैसे आया? उसके बाद मैं 4 साल उस कंपनी के लिए काम किया। इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना ही खुद का एक genomics company start किया 2013. Around 2020, the business was sort of, was establishing decent top line. मगर हमें लगा कि अगर उसको आगे लेके जाना है तो हमको genetic diagnostics में घुसना है, क्योंकि that's the next scale that we can bring in. So that's where the whole idea about building SugarString started. और he also joined me in Clevergene about 8 years ago as a co-founder and chief Clevergene scientific आपकी officer. पुरानी कंपनी? Correct. वो कहाँ गई? अभी है, but we both have exited and other shareholders are taking it forward. अच्छा, अभी आपका कोई स्टेक नहीं है? Stake है, we don't involve in active ये तो हर कोई बोलता है यहाँ पे आके कि ताकि इस कंपनी में हमें दिखा दें कि देखो ये अब हम इस पे फोकस कर रहे हैं। अभी आप उसमें कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते डायरेक्टर? nothing. तो वो कंपनी चलाता कौन है? इन्वेस्टर्स है और co-founders है। अच्छा, और co-founders हैं जो कंपनी चलाते हैं। आप दोनों का कितना स्टेक है उसमें? तो मेरा लगभग 20% है। आपका? मेरा 6% है। और उसका co-founder कौन है? रिया दत्ता है। रिया दत्ता? वो एक और co-founder है। So we were 3 co-founders. कोई रिलेशन है आपका रिया दत्ता? रिया is my wife. आपकी वाइफ का कितना स्टेक है? She has got about 30%. तो आपको 50% प्लस आप लोगों का स्टेक है, तो आप ही की तो कंपनी है, सीधा सीधा बताओ ना। Okay. और कोई इन्वेस्टर्स उस कंपनी में हैं? हाँ, तो उन्होंने आपको कैसे जाने दिया? बिकॉज अगर कोई भी फाउंडर छोड़ते हैं तो बहुत सारी राइट्स किक इन कर जाते हैं। तो हमने क्या किया कि इस कंपनी में इन्वेस्टर्स को शेयर में दिया अच्छा, वो ताकि वाले शेयर ताकि वो दोनों जगह से पार्टिसिपेट कर सके आप साइड में।
अपनी वाइफ को दिया इसमें शेयर? No, no. स्प्लिट बता दीजिए तीनों का। So we three have 20.66 each, and we have about 10% as ESOP pool. ओके एंड उन इन्वेस्टर्स को इस बिजनेस में आपने कितनी शेयर होल्डिंग दी? 28%. 28% बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। But then they are the one who invested in the R&D of the whole idea. Total, they had put about 7 crore in Clevergene, in which 2.6 crore was exclusively put for this ideas development. एंड उसका रेवेन्यू कितना है? So they're about 7 crores in top line. एंड डॉक्टर रेड्डी आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं ह्यूमन जेनेटिक्स का डॉक्टर हूँ। ओके क्या क्वालिफिकेशन है? MSc PhD फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। आपका रोल समझ में आ गया, चीफ साइंटिस्ट। Yeah. आप दोनों में सीईओ कौन है? मैं CEO हूँ। आप सीईओ हैं, तो दानिश जी का रोल क्या है? So when we got this idea, so it's a good idea. There's a lot of scope in expanding. मगर प्रॉब्लम है कि हम दोनों साइंटिस्ट हैं फंडामेंटली, और इसको कम्युनिकेट करना एक बड़ी बात है, राइट? ये ही इज फ्रॉम NIT अहमदाबाद एंड RIT न्यूयॉर्क. So his background has been in communication and the visual communication. बट इनसे ज्यादा कम्युनिकेट आप दोनों अच्छा कर रहे हो। विजुअल कम्युनिकेशन सीखा है मैंने। विजुअल कम्युनिकेशन, उसके लिए 20% ले लिया आपने। ये बना के कमाल है यार। हमें मिल लेते हैं, हम 5-10% में ही करवा देते हैं आपका ये काम।